एक शाम अनिल ने प्रिया को मनाया और दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा जोर से चीखते हुए खुला और वे अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली में घूमते हुए उन्हें एक पुराने कमरे में एक संदूक मिला। संदूक में एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने गहने थे। डायरी में हवेली के पुराने मालिक की कहानी थी, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। आज मैं आपके एक भटकते हुए आत्मा और खजाना के बारे में कहानी सुनाऊंगा। कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। कोलकाता के बाहरी इलाके में एक शांत और सुरम्य क्षेत्र में अनिल और उसकी पत्नी प्रिया ने हाल ही में एक नया घर किराए पर लिया था। यह क्षेत्र शहर के हलचल से दूर था और यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण उन्हें बहुत पसंद आया। दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया था और कोलकाता के इस हिस्से को चुना था क्योंकि यह उन्हें सुकून और शांति प्रदान करता था। अनिल एक इतिहासकार था जिसे पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उसका काम उसे अक्सर ऐतिहासिक स्थानों और पुरानी इमारतों की खोज में ले जाता था। उसे ऐसी इमारतों में छिपी कहानियां और इतिहास बहुत आकर्षित करते थे। प्रिया एक लेखिका थी जो अपनी कहानियों के लिए नए प्रेरणा स्थलों की तलाश में रहती थी। उसकी कहानियां अक्सर रहस्यमयी और रोमांचक होती थीं और वह अपने लेखन के लिए नए और अद्वितीय स्थानों की खोज करती रहती थी। जब उन्होंने इस नए घर में कदम रखा तो उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक नई और सुखद शुरुआत होगी। घर की खिड़कियों से बाहर देखते हुए उन्हें आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता बहुत पसंद आई। उनके घर के पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी और पास के जंगल में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। यह स्थान वास्तव में एक स्वर्ग जैसा था जहां वे अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सकते थे। उनकी नई जगह पर रहते हुए उन्होंने आसपास के इलाके को जानने और समझने का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय बाजारों में घूमना, नए लोगों से मिलना और क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को जानना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर थी। यह हवेली गांव के किनारे स्थित थी और उसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग हवेली के बारे में बहुत कम बोलते थे। जब भी अनिल ने उनसे हवेली के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की, वे डर और हिचकिचाहट में चुप्पी साध लेते। यह देखकर अनिल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने महसूस किया कि हवेली के बारे में कुछ ऐसा था जो लोग बताना नहीं चाहते थे। यह रहस्य उसे और भी आकर्षित करने लगा। अनिल ने प्रिया से हवेली के बारे में बात की और वहां जाने की योजना बनाई। उसने प्रिया को बताया कि यह हवेली ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और वहां के रहस्यों को जानने का मौका उनके लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। अनिल की बातों में इतिहास के प्रति उसका जुनून झलक रहा था। प्रिया शुरू में अनिल के इस विचार से सहमत नहीं थी। वह ऐसी जगहों से दूर रहना चाहती थी जो किसी भी तरह की बुरी यादें या खतरनाक घटनाओं से जुड़ी हो। उसे पुरानी और परित्यक्त इमारतों से डर लगता था और वह नहीं चाहती थी कि वे किसी अनजान और खतरनाक जगह पर जाएं। लेकिन अनिल की जिद और उसकी भोल भावना ने अंततः उसे मानने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने सोचा कि शायद इस अनुभव से उन्हें अपनी कहानियों के लिए नई प्रेरणा मिल सके। अंततः उसने अनिल की योजना को मान लिया और वे दोनों हवेली की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे सूर्यास्त के समय वहां जाएंगे ताकि हवेली को अच्छी तरह से देख सकें और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर सकें। इस प्रकार अनिल और प्रिया ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ साथ एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा की ओर कदम बढ़ाया। हवेली का रहस्य उनके सामने था और उन्होंने अपने साहस और जिज्ञासा के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक दिन सूर्यास्त के समय अनिल और प्रिया ने अपने घर से निकलकर उस रहस्यमयी हवेली की ओर कदम बढ़ाए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश में लालिमा फैली हुई थी।
रास्ते भर प्रिया के मन में एक अनजाना सा भय घर कर रहा था, जबकि अनिल का उत्साह चरम पर था। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम ठिठक गए। हवेली की बाहरी दीवारें समय की मार से टूट चुकी थीं और उन पर घास फूस उग आई थी। काई और बेलों ने दीवारों को अपनी जकड़ में ले लिया था। खिड़कियां टूट चुकी थीं, उनकी कांच के टुकड़े नीचे बिखरे पड़े थे और लकड़ी के फ्रेम सड़ने लगे थे। मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। ताले को देखते ही प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अनिल की ओर देखा और उसकी आंखों में डर स्पष्ट झलक रहा था, लेकिन अनिल ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर चलकर देखेंगे। अनिल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर से चीखते हुए खुला और एक डरावनी आवाज गूंज उठी। जंग लगे लोहे के ताले को हटाकर दरवाजा अंततः खुल गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जो शायद वर्षों से बंद पड़े होने के कारण थी। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ियां अपने जाल बुन रही थीं। फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। लकड़ी की कुर्सियां और मेजें टूट चुकी थीं और फर्श पर पुराने फटे हुए कालीन बिछे हुए थे। हर कदम पर उनके पैरों के नीचे की लकड़ी चीखती थी, मानो हवेली भी उनकी उपस्थिति से असहज हो। हवेली में घुसते ही उन्होंने एक बड़े हॉल को पार किया, जिसमें एक विशाल झूमर था जो अब धूल और मकड़ी के जाल से ढका हुआ था। झूमर की एक एक कांच की लड़ी अब टूटकर फर्श पर गिर चुकी थी। हॉल के कोने में एक पुराना पियानो था, जिसके सभी कीज धूल में दब चुके थे और तार टूटे हुए थे। अनिल और प्रिया ने एक एक कमरा जांचना शुरू किया। हर कमरे में एक अजीब सा माहौल था, मानो हर कोने से कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें उभरी हुई आंखें किसी भूत की तरह झांकती प्रतीत होती थीं। एक कमरे में उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला, जो आंशिक रूप से खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। संदूक पर जंग लगी हुई थी और वह बहुत भारी दिख रहा था। अनिल ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला। संदूक को खोलने के लिए अनिल ने अपने पूरे जोर से धक्का लगाया, लेकिन वह अभी भी नहीं खुला। उसने प्रिया से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर संदूक को खोलने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद अंततः संदूक खुल गया। अनिल और प्रिया ने जिस संदूक को खोला, उसमें उन्हें कुछ अद्वितीय और पुरानी वस्तुएं मिली। सबसे पहले उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जो समय के साथ धूल से भर चुकी थी। इसके अलावा संदूक में कुछ प्राचीन गहने भी थे, जिनमें से कुछ सोने के बने हुए थे और कुछ पर नक्काशीदार रत्न जड़े हुए थे। इन गहनों की चमक और खूबसूरती अभी भी बरकरार थी, जिससे पता चलता था कि ये बहुत मूल्यवान थे। अनिल ने सबसे पहले डायरी को उठाया और उसकी धूल को हटाकर पढ़ने का प्रयास किया। डायरी के पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे और उनमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। उन्होंने पहले पन्ने को पलटा और पढ़ना शुरू किया। डायरी हवेली के पुराने मालिक राजा हरिनारायण सिंह की थी। राजा हरिनारायण सिंह एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक रहस्यमय और दुखद घटना से जुड़ी थी। डायरी में लिखा था कि राजा हरिनारायण सिंह ने अपनी पत्नी रानी मनोरमा की हत्या कर दी थी। यह हत्या एक रहस्यमयी घटना थी, जिसमें राजा ने अपने ही हाथों अपनी पत्नी की जान ले ली थी। रानी मनोरमा की मृत्यु के बाद से हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। हवेली के नौकर चाकर और अन्य लोग दावा करते थे कि वे रानी मनोरमा की आत्मा को हवेली में भटकते हुए देखते थे। उन्होंने बताया कि हवेली में रहस्यमयी आवाजें, चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। डायरी में यह भी लिखा था कि राजा हरिनारायण सिंह ने हवेली में एक खजाना छुपाया था, जो उसकी सारी संपत्ति और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था। लेकिन इस खजाने को प्राप्त करना आसान नहीं था। राजा ने अपने अंतिम दिनों में इस खजाने पर एक अभिशाप लगा दिया था, जिसमें उसकी आत्मा को भी बांध दिया गया था। इस अभिशाप के कारण राजा हरिनारायण सिंह की आत्मा अब हवेली में भटकती रहती थी और वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसा लेती थी।
डायरी के इन पन्नों को पढ़कर अनिल और प्रिया के चेहरे पर भय की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनके साथ भी कुछ अनहोनी होने वाली है। हवेली की भयानकता अब उन्हें और भी ज्यादा डराने लगी थी। जैसे ही अनिल ने डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा और पढ़ा, हवेली के अंदर की आत्माएं जाग उठी। हवेली के अंदर अचानक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हवेली में अंधेरा बढ़ गया और ठंडी हवा चलने लगी। अनिल और प्रिया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। उन्होंने तुरंत हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। दरवाजे और खिड़कियों पर लगे लोहे के ताले जंग लगे होने के बावजूद मजबूत हो गए और किसी भी हालत में खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। अनिल ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। प्रिया ने खिड़की को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह भी बेकार साबित हुआ। हवेली की आत्माएं अब उनके चारों ओर मंडराने लगी। वे चारों तरफ से घिरी हुई थीं और उनके पास से अजीब और भयानक आवाजें आ रही थीं। अनिल और प्रिया डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें हवेली की मोटी दीवारों में गूंज कर रह गईं। उन्होंने महसूस किया कि वे हवेली में फंस चुके थे और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। हवेली के अंदर की आत्माएं उन्हें और भी डराने लगी। हवेली के चारों ओर की दीवारों से आवाजें आने लगी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। अनिल और प्रिया को ऐसा लगने लगा कि उनके चारों ओर छायाएं घूम रही हैं और उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं। अचानक हवेली के अंदर की आत्माएं और भी आक्रामक हो गईं। हवेली की छत से झूलते झूमर हिलने लगे और फर्श पर बिखरे फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर फेंके जाने लगे। अनिल और प्रिया ने महसूस किया कि उनके पास अब समय बहुत कम है और उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। अनिल और प्रिया ने हवेली से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर ली थी। उनके सभी प्रयास विफल हो चुके थे और वे थक कर एक कोने में बैठ गए थे। हवेली का भयानक माहौल, अजीब आवाजें और आत्माओं की उपस्थिति उन्हें निराशा और डर से भर रही थी। तभी अचानक अंधेरे में से एक छाया प्रकट हुई। वह व्यक्ति एक लंबे काले कोट में था और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी उपस्थिति ने अनिल और प्रिया को और भी ज्यादा डरा दिया, लेकिन उसने शांत और गंभीर आवाज में कहा, डरो मत, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। अनिल और प्रिया ने उसकी ओर देखा और उसे ध्यान से सुनने लगे। वह व्यक्ति बोला, मैं भी कभी इस हवेली में फंस चुका था। आत्माओं ने मुझे नहीं छोड़ा था और मैं भी इसी तरह से यहां भटक रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी कहानी बताई। वह भी एक समय में इस हवेली में आया था और आत्माओं के जाल में फंस गया था। उसने वर्षों तक इस हवेली में फंसे रहकर आत्माओं के गुस्से और दुख को महसूस किया था। उसने बताया कि हवेली की आत्माओं को शांत करने का एक ही तरीका है, उस खजाने को खोजकर हवेली के प्राचीन मंदिर में चढ़ाना। केवल तभी वे आत्माएं मुक्त होंगी और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। उस व्यक्ति की बातों ने अनिल और प्रिया को थोड़ी राहत दी और उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने उससे पूछा, यह खजाना कहां मिलेगा और यह प्राचीन मंदिर कहां है? रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, डायरी में इसका जिक्र है। तुम्हें हवेली के अंदर ही कहीं खजाना मिलेगा। उसे खोजने के लिए तुम्हें हिम्मत और धैर्य रखना होगा। प्राचीन मंदिर हवेली के तहखाने में है। वहां पहुंचने का रास्ता जटिल है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो तुम उसे पा सकोगे। रहस्यमयी व्यक्ति की सलाह पर अनिल और प्रिया ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने हवेली के हर कोने, हर कमरे को छान मारा, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। वे हर अलमारी, हर संदूक और हर दराज को खोलकर देख रहे थे। हर गुजरते पल के साथ हवेली की आत्माएं और भी आक्रामक हो रही थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आत्माओं की गतिविधियां और भी तेज हो गईं। हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। फर्श पर पड़ा फर्नीचर हिलने लगा और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तभी अनिल और प्रिया को याद आया कि डायरी में हवेली के प्राचीन मंदिर का जिक्र था।
उन्होंने डायरी को फिर से पढ़ा और उसमें छुपे संकेतों को ध्यान से देखा। उन्होंने मंदिर की खोज शुरू की और हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में अंधेरा और डरावना माहौल था। सीढ़ियों से उतरते समय उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और नीचे उतरते रहे। अंततः उन्हें तहखाने में छुपा हुआ एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा पुराना और भारी था और उस पर जंग लगी हुई थी। अनिल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। उन्होंने प्रिया की मदद ली और दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। कई कोशिशों के बाद दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा और भयानक मार्ग था जो मंदिर तक जाता था। अनिल और प्रिया ने साहस बटोरा और अंधेरे मार्ग पर चल पड़े। वह मार्ग बहुत ही संकरा और खतरनाक था, जिसमें कई जगहों पर छत से लटकी जड़ें और पानी की बूंदें टपक रही थीं। दीवारों पर काई और फफूंद लगी हुई थी और फर्श पर फिसलन थी, जिससे हर कदम पर उन्हें संभल कर चलना पड़ रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें विभिन्न प्रकार के जाल और बाधाएं मिली। कुछ स्थानों पर मार्ग इतना संकरा था कि उन्हें बारी बारी से निकलना पड़ा। कई बार उन्हें अचानक गिरने वाले पत्थरों और फिसलन भरी सतहों से बचना पड़ा। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक खतरनाक गड्ढा था, जिसे पार करने के लिए उन्हें एक टूटे हुए पुल का सहारा लेना पड़ा। हर चुनौती का सामना करते हुए अनिल और प्रिया ने अपनी हिम्मत और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मार्ग में उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन उन्होंने अपने मन को काबू में रखा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार वे मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर एक पुराना, भव्य और विशाल कक्ष था, जिसमें एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा भयावह था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मूर्ति के सामने एक स्थान खाली था, जहां खजाना चढ़ाना था। अनिल ने धीरे धीरे संदूक से खजाना निकाला और उसे मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही खजाना वहां रखा गया, हवेली की आत्माएं अचानक शांत हो गईं और एक तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश इतना तेज था कि अनिल और प्रिया अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। प्रकाश के साथ ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की सभी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। उन्होंने सुना कि हवेली के चारों ओर से आत्माओं की चीखें और कराहटें धीरे धीरे थमने लगीं और एक गहरी शांति छा गई और दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगीं। हवेली में अब कोई भी डरावना एहसास नहीं बचा था। अनिल और प्रिया ने राहत की सांस ली और तेजी से हवेली से बाहर निकलने लगे। वे जैसे ही हवेली से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर आकर उन्हें सूरज की रोशनी ने एक नई ऊर्जा दी और वे उस भयावह अनुभव को पीछे छोड़ते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। उन्होंने सीखा कि कभी कभी पुरानी और रहस्यमयी चीजों में दखल देना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि साहस और धैर्य से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने उस हवेली के पास फिर कभी जाने की कोशिश नहीं की। हवेली धीरे धीरे धराशायी हो गई और गांव के लोग अब भी हवेली के बारे में बातें करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की कहानियां गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं, लेकिन वह अब एक रहस्यमयी इतिहास बनकर रह गई। गांव के लोग कहते थे कि हवेली की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और उन्हें शांति मिल चुकी है। अनिल और प्रिया ने अपने जीवन को सामान्य बना लिया, लेकिन हवेली का वह भयानक अनुभव उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। आज की कहानी यहीं पार खत्म होती है। कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है।